कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए नई परेशानी, नई चिंता का सबब बन गया है। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन और इसे लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है नए सिरे से और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया गया है दूसरी बार इस नए वेरिएंट से। और ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में सामने आया और इसकी वजह से इन देशों से आने वाली तमाम उड़ानों पर 18 देशों ने रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग अब और बेहतर तरीके से और अच्छे से की जाए। संक्रमित पाए जाने वाले सैंपल INSACOG को भेजे जाएं, उसकी लैब में भेजे जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम टेस्टिंग कर रहे राज्यों को कहा है कि वो तेजी से अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं क्योंकि विदेशों से नया वेरिएंट आने की आशंका बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं परिमल कुमार। परिमल, ओमिक्रॉन जो ये नया वेरिएंट है अब कोरोना का, इसे लेकर सरकार को कहा जा रहा है कि वो विदेशों से आने वाली जो उड़ानें हैं उनको बंद करे, खासतौर पर अफ्रीका के कई देशों से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगाए। तो क्या उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ती दिख रही है? थी तो उसमें सीधे तौर पे कहा था कि जो पाबंदियों पे ढील देने की बात है 15 दिसंबर से, उसकी फिर से एक बार समीक्षा की जाए कि क्या उस तरह की ढील दी जा सकती है। तो अभी अंदेशा वहां पर बरकरार है कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं, विमान सेवाएं, वो फिर से पुराने तौर तरीके से क्या बहाल हो पाएंगी। इसको लेकर अभी बैठक भी होनी है, फिर से चर्चा करने की बात भी जो प्रधानमंत्री जी की हिदायत है। लेकिन इसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि WHO की बैठक के बाद ये पहली बार चिट्ठी लिखी गई। इससे पहले एक बार और ओमिक्रॉन को लेकर जब इसका नाम नहीं दिया गया था, B11529 जो वेरिएंट है, तब भी चिट्ठी लिखी गई थी कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेके ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और खासतौर पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय विमान से आ रहे हों या फिर जो एट रिस्क वाले कंट्री के कैटेगरी में हैं, मतलब 11 देश और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, यूनाइटेड किंगडम सहित, वो तमाम देश एट रिस्क वाले कंट्री में हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उस पर बहुत मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो राज्य टेस्टिंग कम कर रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाएं। साथ में जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो कहीं पे हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं देश में, वहां पर जो पॉजिटिव सैंपल आ रहे हैं उसको इंसाकॉग लेबोरेटरी में भेजा जाए। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है क्योंकि ये आप मान के चल सकते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आने वाले दौर में चिंता पैदा करने वाली भारत में होती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उस तरह भी कहा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल हैं वो उचित सैंपल भी भेजे जाए, राज्य भेजें, ताकि जिससे पता लगाया जा सके कहीं इस तरह के वेरिएंट की मौजूदगी भारत में तो नहीं है। फिलहाल ऐसी वेरिएंट की मौजूदगी की भारत में कोई बात जरूर नहीं है, लेकिन एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात की कोशिश कर रहा है कि तमाम जो राज्य हैं वो एहतियातन कदम उठाएं, उसमें किसी तरीके की कोई चूक और कोताही ना हो।